झांसी हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कल रात हुए अग्निकांड ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस मामले में जांच शुरू हो गई है। एडीएम और एसपी सिटी ने अपनी जांच शुरू की। मेडिकल कॉलेज पहुंचे अधिकारी जांच में जुटे। एडीएम अरुण कुमार पांडे और एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अब इस हादसे की जांच शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ कि आखिरकार यह हादसा कैसे हो गया। झांसी अग्निकांड में कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आप यह भी कह सकते हैं अग्निकांड में सवालों की लपटें हैं और इसके लिए कौन कौन से बड़े सवाल हैं आपको बताते हैं। आग ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया, पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल, क्या आग बुझाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, यह एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, क्या पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल हुए, यह एक तीसरा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। चौथा सवाल है मेडिकल कॉलेज में एक्सपायरी डेट के फायर जो एक्सटिंग्विशर थे उनका क्या इस्तेमाल किया गया, ये यहां पर जानकारी सामने आ रही है। आग लगने के बाद सेफ्टी अलार्म क्यों नहीं बजा, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। क्या शिशु वार्ड का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था, यह एक बड़ा सवाल है जो कि प्रशासन से पूछा जाएगा। और जो यहां पर अगला सवाल है, एनआईसीयू वार्ड में निगरानी नहीं रखी जा रही थी क्या, यह यहां पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या शिशु वार्ड में जरूरत से ज्यादा बच्चे रखे गए थे, यह भी एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि अग्निकांड में सवालों की लपटें लगातार है और यहां पर जांच का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे के पीछे लापरवाही की बात सामने आ रही है। अस्पताल में जहां आग लगी वहां एक्सपायरी डेट के आग बुझाने वाले सिलेंडर रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि आग बुझाने वाले ये सिलेंडर 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे की यह रिपोर्ट देखिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसे के बाद हम उसी वार्ड में आए हैं जहां पर ये एनएसआईयू वार्ड है, जिसमें बच्चे भर्ती थे आईसीयू वार्ड में। यही वो वार्ड है, देखिए किस तरह से यहाँ पर अब सील लगा दी गई है। यहीं पर वो मंजर था, यहाँ पर भगदड़ मची थी। यहाँ पर जो परिजन थे वो यहाँ लेटे थे, उनकी चप्पल वगैरह यहाँ पर स्लीपर उनकी रखी हैं। ये जो आग बुझाने के उपकरण हैं वो भी रखे हैं और बताया जा रहा है कि ये एक्सपायरी डेट के हैं। आपको उनकी एक्सपायरी डेट दिखाते हैं कि किस तरह से ये सिलेंडर हैं जो यहाँ पर दिखाई है। आगे चल के इसकी हम आपको डेट दिखाते हैं कि ये डेट देखिए किस तरह से यहाँ पर बद इंतजामी है। डेट देखिए, 4 साल पहले ये एक्सपायर हो गया है। 2020 का ये सिलेंडर है, ये एक्सपायर हो गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में बद इंतजामी थी। बद इंतजामी के बाद से तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इन मौतों का जिम्मेवार कौन है और किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई होगी। ये वही आप देखिए, ये वार्ड है जहाँ पर 49 बच्चे यहाँ पर भर्ती थे। कुछ बच्चे, इसमें 10 बच्चे जलकर उनकी मौत हो गई है। मौत के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार मौतों का जिम्मेवार कौन है। देखिए अभी भी यहाँ पर एक्सपायरी डेट का ये सिलेंडर रखा है, यानी कि आग बुझाने के उपकरण के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। और सबसे बड़ा, यहाँ से बच्चे फेंके जा रहे थे अंदर से जाली तोड़कर। परिजनों ने यहाँ पर देखा और जाली तोड़ी, यहाँ से बच्चे फेंके जा रहे थे। यहाँ पर पूरा अफरा तफरी का माहौल था। उसके बाद से यहाँ पर परिजन ने निकाला, बच्चों को ले गए यहाँ से, तब प्रशासन ने सब मुझे व्यवस्था कराई। तो आपने हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र यादव की रिपोर्ट झांसी से देखी। ग्राउंड जीरो से वो अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे और क्या कमियां रही उसको भी उजागर कर रहे थे। फिलहाल हमारे साथ झांसी से ही हमारे संवाददाता अंबुज पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, क्या स्थिति है अभी और क्या बड़े कारण रहे आग लगने के पीछे, क्योंकि हमने देखा एक्सपायरी डेट वाले सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं। अलार्म सिस्टम क्या बच पाया था समय रहते या नहीं बच पाया था, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या कारण अब तक आपको ग्राउंड जीरो पर पता चल पाए? जी विशाल, अगर आप पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि क्या स्थिति है। स्थिति ऐसी है विशाल के यहाँ पर जो बच्चे हैं जो गंभीर रूप से जले हुए हैं, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तलाश में हैं, जिन्हें अपने बच्चों से जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं।
कई परिजन ऐसे हैं जिनको जो स्टाफ है जो यहाँ का, उन्होंने बच्चों की डेड बॉडीज़ दिखाई और उन्हें शिनाख्त करने को कहा गया और वो शिनाख्त करने में नाकाम रहे और उनकी डिमांड है कि डीएनए कराया जाए और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ही वो ये मानेंगे कि वो बच्चे उनके हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ सी बात है, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे इतने छोटे बच्चों को जली हुई हालत में कि वो उन्हीं के बच्चे हैं। रही बात यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स की सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनके काम करने की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कागज़ों में तो सारी चीज़ें पुख्ता नज़र आती हैं, क्योंकि हमें जो पता चला वो ये पता चला कि आज से 15-20 दिन पहले यहाँ पर फायर सेफ्टी की मॉक ड्रिल हुई थी और उसमें सारे के सारे उनको जो है पुख्ता बताया गया था इंतजामात को। लेकिन जब हम ग्राउंड ज़ीरो पर खड़े हैं, हमने आपको सुबह भी दिखाया था रिपोर्ट में कि किस तरीके से यहाँ पर फायर को बुझाने वाले जो सिलेंडर्स हैं वो एक्सपायरी डेट के हैं। एक नहीं बल्कि ऐसे कई सिलेंडर्स यहाँ पर हमने देखे जो एक्सपायरी डेट के हैं। बताया जा रहा है कि फायर अलार्म नहीं बजा यहाँ पर और किसी तरीके की किसी मशीन ने यहाँ पर काम नहीं किया है। और यहाँ तक कि जो परिजन थे उन्होंने ही बच्चों को अंदर जाकर के बचाया, ऐसा परिजनों का कहना है। जो घायल बच्चे थे उनकी हालत अभी कैसी बनी हुई है? तो देखिए, मैं अम्बुज से आगे जवाब भी लूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी खबर ये आ रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को झांसी मेडिकल कॉलेज में डटे रहने को कहा है। सीएम योगी के निर्देश पर ब्रजेश पाठक झांसी मेडिकल कॉलेज में आज दोपहर तक रहेंगे। इस बीच ब्रजेश पाठक पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता मुहैया कराएंगे। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएम को फोन कर हालात की जानकारी दी है। सीएम ने सभी अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज में ही कैंप करने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा यही बना हुआ है कि अब कैंप करने से क्या फायदा होगा? अब तो 10 बच्चों की मौत हो गई, अब उसकी जांच रिपोर्ट कम से कम लाकर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।